नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है ईरान से जो सब तरफ सुर्खियों में है और इस खबर को लेकर एक बार फिर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और फिर खबर यही है, सवाल वही है कि क्या ईरान ने छोटा परमाणु परीक्षण किया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, एक बार फिर ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि क्या ईरान ने एक मिनी लेवल पे जो है किसी तरह का परमाणु परीक्षण किया है, इस तरह की बात क्यों हो रही है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, कल एक घटना हुई ईरान के बुशर में। बुशर जो शहर है ईरान का, वहाँ पे दो धमाके सुनाई दिए गए और इन धमाकों के बाद 3.9 लेवल का रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके मापे गए ईरान में। और उसके बाद इस तरह की खबरें अचानक से फैलने लगी कि क्या ये ईरान का कोई मिनी न्यूक्लियर टेस्ट था। और जो स्थानीय लोगों से इसमें गौर करने वाली जो बात थी, जो इसको न्यूक्लियर धमाके से जोड़ा गया, न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा गया, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो स्थानीय लोग हैं बुशर के, इस तरह की खबरें आई, उनका कहना ऐसा था कि ये जो पहले दो धमाके सुने गए और उसके बाद ऐसा लगा कि ऐसा महसूस हुआ जैसे ज़मीन के नीचे किसी तरह का धमाका हुआ है। ज़मीन के नीचे से एक झटका, एक वेव महसूस की गई और ये जो है बहुत कुछ उस तरह का धमाका लोगों का कहना था जैसे मान लीजिए कोई परीक्षण किया गया है, जैसे ज़मीन के अंदर कोई धमाका हुआ है। इस तरह की खबरें आने लगी, जिसके बाद कई जगह है सोशल साइट पे इस तरह की खबरें आई कि भाई क्या ये सवाल उठने लगे। देखिए, जून में भी पहले भी इस तरह की खबर आई थी। 20 जून की रात को भी ईरान में भूकंप के झटके लगे थे। 5.1 के आसपास वो था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ झटका था। उस समय भी हमने इस पर वीडियो किया था। और चूंकि बार बार दर्शक ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये परमाणु परीक्षण तो नहीं था, हमने उस समय आपको बताया था कि जो उस समय धमाका हुआ था उसमें उसको मापने के लिए एक एस वेव होती है, एक पी वेव होती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है कि कोई धमाका जो है, भूकंप जो है, अगर कोई भूकंप आता है, वो भूकंप जो आया है वो क्या न्यूक्लियर किसी ब्लास्ट की वजह से आया है, न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आया है, या फिर वो एक नेचुरल भूकंप है। इसको जानने के लिए एस वेव और पी वेव, दो तरह की वेव्स बनती हैं और इनका मेजरमेंट किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि ये नेचुरल कोई घटना थी या ये किसी तरह का धमाका था और न्यूक्लियर ब्लास्ट था। अब देखिए, बुशर वो जगह है जहाँ पे ऑलरेडी ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट है जो कि रशिया की मदद से चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ा एयर बेस है। जिस जगह पे ये धमाके हुए और जहाँ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, ये उस एयर बेस के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। इसलिए ये चर्चा छिड़ गई कि क्या ये किसी तरह का परमाणु परीक्षण तो नहीं था। इस बारे में देखिए, कुछ नहीं कहा गया ईरान की तरफ से। ईरान के राष्ट्रपति चीन में थे उस समय जबकि ये घटना है। पेजेश्कियान जो वहाँ पे थे और वो बीजिंग में थे और शी जिनपिंग से और किम जोंग उन से उनकी मुलाकात चल रही थी चाइना में। उस दौरान ये घटना घटी ईरान में। अब देखिए, ये तो एक बात हुई। अब दूसरा, कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो धमाके जिस तरह से जहाँ पे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए और जहाँ लोगों में अचानक ये हुआ कि भाई ज़मीन के नीचे कुछ हुआ है, ये चीज़ हुई है बुशर में। और कुछ का ये कहना था कि इसके ठीक पहले अफगानिस्तान में अभी हाल ही में आपने देखा होगा भूकंप के बड़े तगड़े झटके आए, काफ़ी सारे लोगों की वहाँ पे मौत हो गई। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो अफगानिस्तान में भूकंप आया है, ये इसका आफ्टर शॉक है। आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं। एक बड़ा भूकंप आता है, उसके बाद छोटे छोटे कई भूकंप के झटके आते हैं, ये उसका झटका है। लेकिन एक गौर करने वाली बात आप देखिए, अफगानिस्तान की सीमा ईरान से जहाँ पे लगती है, बुशर उससे काफ़ी दूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा पे जो है, ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पे अगर भूकंप का केंद्र है या अफगानिस्तान से झटके महसूस हो रहे हैं तो वो बीच के ईरान में ना पड़े और वो बुशर के आसपास होने जाएं। ये ऐसा जनरली नहीं होता। तो अब इसको लेकर जो कई एक्सपर्ट्स हैं, वैज्ञानिक हैं, जिनका ये कहना है, अभी इस बारे में देखिए कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन एक कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है और इस तरह की डिस्कशन सोशल मीडिया पे चलते हैं अक्सर कि एक बात तो तय है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है। और कुछ लोगों का ऐसा दावा है, कहना है कि हो सकता है ईरान मिनी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो या करने का की उसकी तैयारी पूरी है। और हो सकता है कि इस तरह के जो ब्लास्ट हैं वो हो सकता है इसका भी नतीजा हो। देखिए, जब आप एक फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं तो वो बड़े पैमाने पर होता है, उसको आसानी से पता किया जा सकता है, उसको आप ट्रेस डाउन कर लेते हैं। क्या
छोटे लेवल पे अपने रेडिएशन को चेक करने के लिए, या यूरेनियम का एनरिचमेंट लेवल कितना एक्यूरेट है, उससे क्या कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये पूरा ब्लास्ट, इसको चेक करने के लिए क्या मिनी लेवल पे कोई परमाणु परीक्षण हो सकता है, इसको लेकर भी अलग अलग राय चल रही हैं। अब देखिए इसी बीच में आईएईए की एक रिपोर्ट आई है। ये आईएईए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे विजिट करके पता लगाती है कि भाई यहाँ पे कितना कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, ईरान का प्रोग्राम आगे तो नहीं बढ़ रहा है, इस तरह की बातें हैं। तो इनकी एक गोपनीय रिपोर्ट आई जो कि यूनाइटेड नेशंस के कई सदस्यों देशों को दी गई है। इस बात में इसमें ये बताया गया, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जून में जब वॉर चल रहा था इसराइल और ईरान का, उस समय की ये एक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये बताया गया कि जून के महीने में, एक महीने के अंदर, देखिए इसमें कहा है अकॉर्डिंग टू आईएईए एज ऑफ जून 13 2025 ईरान हेल्ड 440.9 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड अप टू 60%। इसमें यह कहा गया कि जून के महीने में, 13 जून की ये रिपोर्ट है कि 13 जून तक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है जो कि 60% तक एनरिच है। अब ये इनका कहना ऐसा है कि जो हमारी पिछली रिपोर्ट थी, मई की जो रिपोर्ट थी, उसके मुकाबले ये 32.3 किलोग्राम ज़्यादा है। यानी एक महीने के अंदर ईरान ने करीब 32 किलो यूरेनियम एनरिच किया। ये आईएईए का दावा है। देखिए ये इस बात को बताता है कि ईरान बहुत तेज़ी से, देखिए इस तरह की खबरें हैं पहले भी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बेहद करीब है। और ये रिपोर्ट अगर सही है तो देखिए 60% आपके पास एनरिच्ड यूरेनियम है, ये आईएईए खुद कह रहा है। अगर ये 90% तक एनरिच हो जाए, जो कि बड़े आसानी से किया जा सकता है, इसीलिए घबराकर अमेरिका ने हमले किए, इसीलिए इजराइल ने घबराकर हमले किए कि भाई किसी भी तरह ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाए। जो फोर्दो में, नतांज में और इस्फहान पर हमले हुए B-2 बॉम्बर्स से और मिसाइल्स, टॉमहॉक मिसाइल से हमले हुए, वो इस प्रोग्राम को रोकने के लिए किए गए। लेकिन यूरेनियम तो सुरक्षित है, वो पूरी दुनिया जानती है कि उसको ईरान ने सही जगह पहले ही पहुंचा दिया, ठिकाने लगा दिया, उसको मिला कुछ नहीं अमेरिका को। अब देखिए, अब इसके बाद की कहानी समझिए। ये जो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम है, जो अगर सही दावा है आईएईए का कि एक महीने के अंदर 32 किलो यूरेनियम का भंडार ईरान का बढ़ा, तो आप अंदाज लगाइए कि कितनी तेज़ी के साथ ये प्यूरिफाई हो सकता है और कितने करीब है ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के। इन सूरत में अमेरिका बार बार ये दबाव डाल रहा है कि आईएईए का फुल इंस्पेक्शन वहाँ शुरू हो जाए, ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से, एनरिचमेंट को पूरी तरह से रोक लिया जाए। बार बार इसके कि ईरान का ये कहना है कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा सॉवरेन, हम एक सॉवरेन कंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारी ज़रूरत है, मेडिकल पर्पसेस के लिए हमारी ज़रूरत है, लाइट के लिए हमारी ज़रूरत है, हम इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। टॉक्स करने के लिए भी ईरान राजी है, लेकिन उसके बाद भी यूरोपियन कंट्रीज स्नैपबैक सैंक्शंस लगाने की कोशिश में है। मिसाइल प्रोग्राम, अभी जो नया खुलासा अली लारिजानी साहब ने किया कि भाई अमेरिका जो है उसका मूल मकसद है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकना। इसराइल को शायद डर हो इस बात का कि जो पिछली बार हमले हुए, ऐसे ही हमले अगर आगे हो गए तो क्या होगा। इसराइल जो है, जो हमने देखा जो मिसाइल्स गिरी, अब की बार तो ईरान का दावा है कि इससे भी ज़्यादा मिसाइल्स बन गई हैं, ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ ईरान के पास मिसाइलें आ गई हैं। इस सूरत में अगर ईरान खुद को परमाणु न्यूक्लियर देश घोषित कर देता है, जिसकी प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं, खासकर अगर स्नैपबैक सैंक्शंस लग जाते हैं, अगर ईरान को ज़बरदस्ती जो है वो उस पर आप लाद दिए जाएं प्रतिबंध, तो कई सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि ईरान ऑलरेडी इस पोजीशन में है कि चंद दिनों के अंदर अगर ईरान चाहे तो वो न्यूक्लियर धमाका कर सकता है। कुछ का तो ये भी दावा है कि ये जो आफ्टर शॉक, ये जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, हो सकता है ये किसी तरह का परमाणु परीक्षण हो। हालांकि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो जब तक कोई डिक्लेयर ना करे, जब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आए, तब तक कुछ आप कह नहीं सकते। पूरे दुनिया भर के सैटेलाइट्स ईरान की गतिविधियों को मॉनिटर करते हैं, चाहे अमेरिका के हों, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ के हों। ये समझने की कोशिश में लगे रहते हैं कहीं ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं हो रहा। किम जोंग उन हाल ही में मिले पेजिशकियान साहब से, राष्ट्रपति ईरान के, और वो पहले ही कह चुके हैं किम जोंग उन को ईरान को फ़ौरन न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, आप दबाव में मत आइए, फ़ौरन न्यूक्लियर टेस्ट करिए। इन सूरत में ये जो भूकंप है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि क्या ये किसी तरह का मिनी न्यूक्लियर टेस्ट था, क्योंकि जब आप कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, चाहे फिशन डिवाइस हो या फ्यूज़न डिवाइस हो, उसका एक छोटे रूप में आजकल देखिए उसको टेस्ट करने के लिए आपको एक बड़ा फुल फ्लेजेड ब्लास्ट की ज़रूरत नहीं है।
अब तो लैब टेस्ट भी होता है, यानी कि आप एक कंप्यूटर पे ही जो है वो पूरा आकलन कर लेंगे कि आपका परमाणु परीक्षण जो है वो कितना सक्सेसफुल है या नहीं है। कंप्यूटर लेवल पे ही वो टेस्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है, कई लोगों का ये कहना है, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है, जो न्यूक्लियर मामले के जानकार हैं, वो बताते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छोटे छोटे स्तर का टेस्ट है, जो ईरान कुछ छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप कर रहा हो, या उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। हालांकि देखिए, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि किसी एजेंसी ने नहीं कहा है कि ये टेस्ट है। इस तरह की बातें अभी सिर्फ चर्चाओं में ही है। ईरान की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कई इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो ये मॉनिटर करती हैं कि ये क्या कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं था, उनकी तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है। पिछली बार जो भूकंप आया था उसमें ये कहा गया था कि नहीं, ये नॉर्मल अर्थक्वेक की घटना है। इस बार इसे अफगानिस्तान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान और बुशर में बहुत अंतर है, दूर है बहुत ज़्यादा। बीच में भूकंप ना आए और इधर भूकंप आ जाए, ये थोड़ा सा बात जम नहीं रही। इस सूरत में एक बार फिर इस पे चर्चा है कि क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्या ईरान आने वाले दिनों में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। और इसी बात को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि इजराइल जो है एक बार फिर बड़े अटैक की तैयारी में जुट चुका है ईरान के ऊपर। ऐसी एजेंसीज को खबर मिली है, ईरान की तरफ से सोर्सेज से ये खबर आई है कि ईरान इस बात को समझ रहा है कि इजराइल जो है वो कभी भी एक बड़ा हमला कर सकता है, खासकर इस स्थिति में जब न्यूक्लियर टॉक्स पूरी तरह से फेल हो गई हैं, 6 दौर की बात फेल हो गई है और यूरोप जो है वो सैंक्शंस लगाने जा रहा है। इस सूरत में एक आपको ऐसा लग सकता है कि सीज फायर है, ईरान की तरफ से कहा गया अगर जवाब कोई भी हमला हुआ, इस बार वो जवाब होगा कि इजराइल देखता रह जाएगा। इस सिचुएशन में ये खबर बेहद अहम हो जाती है कि ईरान ने क्या कोई न्यूक्लियर परीक्षण किया है, या इसको लेकर तमाम दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब किस तरफ आगे बढ़ता है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।